जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है ख्याल। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे रिया, मेरी चाय का टाइम हो गया है और कितनी लेट हो गई है। अभी तक तू चाय बनाकर नहीं लाई। रमा जी ने अपनी बहू रिया को टोकते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बन गई है। चाय पीकर रमा जी, प्योर दूध की नहीं बनाई क्या? टेस्ट नहीं आ रहा है और शक्कर भी नहीं पड़ी है। मम्मी जी, शक्कर हल्की डाली है। ज्यादा शक्कर दूध आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बहू, तू मुझे कितना टोकती है। सारा दिन खाने पीने पर अंकुश लगाया करती है। यह मत खाओ, वह मत खाओ। अरे 4 दिन की जिंदगी है, आदमी चैन से गुजार ले खा पी कर। तुझे तो बस टोकते ही रहना है। दोपहर में खाने पर, बहू आज तूने फिर से मूंग की दाल बना दी। मैंने तो उड़द की दाल बोली थी ना। तू भूल गई क्या? नहीं मम्मी जी, भूली नहीं, लेकिन उड़द की दाल बहुत बादी करती है और आपके जोड़ों में दर्द है, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल बना ली, जो आपके लिए सुपाच्य और काफी पौष्टिक रहेगी। रिया, तू तो मेरी दादी अम्मा बन गई है। अब तो मैं अपनी मर्जी का कुछ खा पी भी नहीं सकती अपने ही घर में। रिया बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात मत करिए। मुझे आपकी सेहत का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए सेहतमंद खाना बनाती हूँ। इस संडे को मैं आपके लिए उड़द की दाल जरूर बना दूंगी। एक दिन रमा जी अपने लिए किचन में खीर बना रही थी। खीर लेकर वह बाहर डाइनिंग पर खीर का आनंद ले रही थी। तभी रिया किचन में गई। उसने देखा गैस सिम पर पड़ी है और बुझी हुई है। गैस की महक पूरे किचन में भर गई है। उसने जल्दी जल्दी सारी खिड़कियां खोली, एग्जॉस्ट फैन ऑन किया। मम्मी जी, आपने गैस खुली छोड़ दी। पूरे घर में गैस की बदबू भर गई है। लेकिन रमा जी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, मैंने तो बंद करी थी, तू ही बाद में आई थी और गैस बंद करना भूल गई। तू हर समय मुझे टोका टाकी न किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सास बहू की खटपट सुनकर रमा जी का बेटा सुरेन कमरे से बाहर आ गया। ये कैसा शोर मचा रखा है आप दोनों ने? सास बहू दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा और अपने पक्ष में सफाई दी। रमा जी बोली, सुरेन मेरे लिए एक अलग किचन बनवा दे। मुझे अब रिया के साथ नहीं रहना। यह मेरी पसंद का खाना भी नहीं बनाती और मुझे सारा दिन टोकती रहती है। सुरेन बोला, माँ, आज आप गैस बंद करना भूल गई। सोचे कितनी बड़ी गलती है। अगर आप अलग किचन में रहेंगे तो यह गलती बार बार हो सकती है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। प्लीज माँ, आपका जो मन करे आप मुझे बता दीजिए, मैं बनवा दिया करूंगा। लेकिन एक अलग किचन, वह संभव नहीं है। रमा जी की ननद कविता के छोटे बेटे की शादी हुई थी और वह सब कल खाने पर रमा जी के घर आ रहे हैं। रमा जी को शुरू से ही खाने पीने का काफी शौक रहा है। जब तक अपना हाथ और स्वास्थ्य रहा, वो खूब मजे लेकर उड़ाती थी। लेकिन अब सेहत की चाबी बहू के हाथ आ गई है। अब वह इतने मजे नहीं ले पाती। लेकिन कल तो कविता आ रही है। घर में 4 तरह के व्यंजन बनेंगे और खूब छक्कर खाऊंगी। सबके सामने तो रिया भी मुझे रोक नहीं पाएगी, टोक नहीं पाएगी। रमा जी ने देखा, खाने की टेबल तो तरह तरह के व्यंजनों से भरी पड़ी है। आलू कुलचा, नान, दम आलू, मटर पनीर, काले जामुन, मिक्स मेवे की खीर और बाद में पाइनएप्पल आइसक्रीम भी। रिया अपनी सहायिका के साथ दौड़ दौड़ कर सबका ध्यान रख रही थी। रमा जी अपनी प्लेट का इंतजार कर रही थी कि कब लजीज खाना मेरे पास आए और मैं भी मजे उड़ाऊं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। रमा जी की प्लेट आई, पर यह क्या? इनका खाना तो बाकी खानों से थोड़ा अलग था। मैदे की कुलचे की जगह आटे के कुलचे, पनीर के टुकड़े भी थोड़े कम थे। खीर साबूदाने की बनी थी और एक बाउल सलाद का भी था। रमा जी सबके सामने अपने घर की जगहसाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए हंसी खुशी सारी प्लेट खत्म कर ली। खाना खत्म होने के बाद रमा जी अपनी ननद कविता के साथ कमरे में बैठी और ननद भाभी के बीच गपशप होने लगी। कविता जी बोली, अरे भाभी, आपकी बहू रिया तो आपका बहुत ही ख्याल रखती है। आपकी सेहत के अनुसार खाना परोसती है। और एक मेरी बड़ी बहू है, जो सबका खाना बनता है वही मेरे लिए भी परोस देती है। कभी भी मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। अभी कुछ दिन पहले ही उसने छोले भटूरे बनाए और मैंने भी खा लिए। मैदे के भटूरे मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुए और कई दिनों तक मेरे पेट में दर्द होता रहा। लेकिन किसी को वहां कुछ नहीं पड़ी है। कोई भी मेरा खाने पीने का ख्याल नहीं रखता। भाभी,
आप बहुत लकी हो जो ऐसी बहू आपको मिली। अब रमा जी को भी अपनी बहू रिया में चांद सितारे नजर आने लगे। अब रिया जैसा भी खाना बनाती वह हंसी खुशी खा लेती, बिना किसी शिकवे शिकायत के। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।